हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। देखो, हम पढ़ रहे थे एमएससी प्रीवियस मैकेनिक्स के पेपर में। उसमें हमने यूनिट नंबर 4 है वो कंप्लीट कर ली है। यूनिट नंबर 4 में हमने जो दोनों पार्ट थे, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में तो आपके पास क्या था, ऊपर वाले पार्ट में था स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, वेलोसिटी पोटेंशियल, इरोटेशनल, रोटेशनल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये आपके पास ऊपर वाले पार्ट में थे। और जो और वाला पार्ट था उस वाला पार्ट में था बाउंड्री सरफेस। तो हमने दोनों पार्ट आपके पास क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट यूनिट। इसी में देखो, हम पहले क्या करेंगे, जो हाइड्रोडायनेमिक्स वाली बुक है उसमें से आपके पास 2 यूनिट है, तो उन दोनों यूनिट को पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमने 1 यूनिट तो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, जिस यूनिट में जो हमने कंप्लीट की उसका नाम क्या था, काइनेमेटिक्स। क्या था, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड बोल सकते हो आप। इसमें फ्लूइड की जो गति है उसके बारे में बात की थी हमने। काइनेमेटिक्स में तो गति का मतलब होता है, तो गति से ही मतलब होता है। तो गति में हमने बात की स्ट्रीमलाइन की, यानी जो फ्लूइड है वो किस प्रकार से गति करता है, तो उसका वो पाथ होता है, उसको पाथ लाइन बोला हमने। जो लाइन फ्लो का जो पैटर्न होता है, जो उसके फ्लो होने का जो पैटर्न होता है उसको हमने स्ट्रीमलाइन बोला है। वेलोसिटी पोटेंशियल हमने फाइंड किया है, वो जो फ्लूइड पार्टिकल मूव हो रहे हैं तो वो किस प्रकार की, यानी जो विच काइंड ऑफ मोशन दे डिस्क्राइब। ठीक है, या वो किस प्रकार के आपके पास मोशन कर रहे हैं, तो उसमें हमने बात की रोटेशनल, इरोटेशनल की, यानी अपने एक्स के रेस्पेक्टिव रोटेट होते हुए अगर वो मूव हो रहे हैं तो रोटेशनल, और अगर वो बिना रोटेट होते हुए मूव हो रहे हैं तो ठीक है, इरोटेशनल मोशन। उसके बाद में बात की हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, उसकी पॉसिबिलिटी की, आपकी एक लिक्विड मोशन कब आपके पास पॉसिबल होती है उसकी बात की हमने। ठीक है, उसके बाद में बात की हमने बाउंड्री सरफेस की, आपके पास बाउंड्री सरफेस क्या होती है। ठीक है, बाउंड्री सरफेस की बात की कि बाउंड्री सरफेस क्या होती है, कोई भी सरफेस आपके पास बाउंड्री सरफेस क्या होगी। और एक बात की हमने ऑर्थोगोनल की, ऑर्थोगोनल सरफेस की, कि कोई भी सरफेस आपके पास ऑर्थोगोनल कब होगी। ठीक है, यानी हमने सरफेसेस वो सरफेसेस डिफाइन की जो स्ट्रीमलाइन के क्या है, ऑर्थोगोनल है। लेकिन आज हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की। यूनिट का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो देखो यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 मोशन इन 2 डायमेंशन। अब हम बात करेंगे फ्लूइड मोशन की, जो आपके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन में हो। अब वो दोनों डायमेंशन, तो मोशन इन 2 डायमेंशन की डेफिनेशन देखो मैंने पहले भी यूज की थी, स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इन 2 डायमेंशन। उसमें हमने जो थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट था उसको क्या लिया था, 0 लिया था। ठीक है, तो हम आज बात करें मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन की डेफिनेशन में ओरली बता देता हूँ कि मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है। जब फ्लूइड पार्टिकल इस प्रकार से मूव हो कि उसका जो थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या हो, 0 हो। ठीक है, तब आपके पास जो फ्लूइड मोशन होती है वो क्या होती है, आपके पास 2 डायमेंशन फ्लूइड मोशन कहलाती है। जो मोशन होती है वो क्या होती है, आपके पास 2 डायमेंशन होती है। ठीक है, तो ये होगी फ्लूइड मोशन की बात, यानी फ्लूइड मोशन इन 2 डायमेंशन। अब मैं बात करता हूँ इस यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे। तो देखो, हम इस यूनिट में अपने जो फर्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, इस यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम, या उसको आप बोल लो करंट फंक्शन। जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट में वो है स्ट्रीम और करंट फंक्शन। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो सेकंड क्वेश्चन होगा आपके पास सीआर इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड अपने पास जो सेकंड होगा कॉची-रीमान इक्वेशन। वो किसमें, पोलर और कार्टेशियन फॉर्म में। स्ट्रीम और करंट फंक्शन, कॉची-रीमान इक्वेशन आपके पास किस किस में, पोलर और
कार्टेशियन दोनों में, ठीक है। उसके बाद में बात करूंगा मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, जो अपने पास यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो स्ट्रीम फंक्शन, करंट फंक्शन, कॉची-रीमान इक्वेशन, पोलर और कार्टेशियन दोनों में पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है आपके पास। अब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पढ़ने के बाद में जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होंगे जिनके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो सम स्पेशल फंक्शन, हम उसमें कुछ क्या पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए, जिनका आपके पास पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं, देखो फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे बात करूंगा मैं इमेजेज। हम बात करेंगे, सॉरी इससे पहले मैं आपके पास डिफाइन करूंगा। इससे पहले बात करेंगे हम सिंक एंड सोर्सेज, सिंक एंड सोर्सेज ये बात करेंगे। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम इमेजेज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इमेजेज की, इनकी इमेज हो, इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद में लास्ट पार्ट होगा आपके पास डबलेट, कि डबलेट क्या होता है, डबलेट की डेफिनेशन क्या होती है, या डबलेट होता क्या है। इन जनरल पहले बात करेंगे डबलेट होता ही क्या है आपके पास। तो देखो मैंने बात की है मोशन इन 2 डायमेंशन, और मोशन इन 2 डायमेंशन में देखो कि अपने पास यूनिट नंबर 5 है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही, मोशन इन 2 डायमेंशन, स्ट्रीम करंट, कॉची-रीमान, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों पढ़ेंगे इसमें। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट भाई, फॉर्म, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की बात करेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। फिर सम स्पेशल फंक्शन, यानी जिसमें हम क्या कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए किस प्रकार से दिया जाएगा। फिर बात करेंगे सिंक एंड सोर्सेज की, फिर बात करेंगे इमेजेज, और फिर बात करेंगे डबलेट, और फिर बात करेंगे जो इन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है उनकी। तो उनको तो हम साथ ही हैंडल करते चलेंगे, जैसे हमने पढ़ा स्ट्रीम और करंट फंक्शन, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम इसके साथ ही क्लियर करेंगे। फिर बात करेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन, तो फिर इसके साथ ही जो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेंगे। फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पे, फिर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में पहले हम डिफाइन करेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर इस पे स्पेशल फंक्शन जिन पे आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बेस्ड हो, फिर सिंक एंड सोर्सेज इनकी डेफिनेशन, उनके फिर इमेजेज की बात करेंगे, और लास्ट बात करेंगे डबलेट की और इन सब पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखो पहले बात करता हूँ मैं मोशन इन 2 डायमेंशन की जो डेफिनेशन होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो विजिबल है अच्छे से, चलो और थोड़ा इसमें पहले इस डेफिनेशन को समझेंगे। देखो लाइन टू लाइन मीनिंग समझते हैं इस डेफिनेशन का, कि मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है। तो देखो व्हेन द फ्लूइड मोशन इज सच दैट इट इज सेम इन ऑल प्लेन्स पैरेलल टू ए फिक्स्ड प्लेन, यदि आपके पास फ्लूइड मोशन इस प्रकार से है कि ये आपके पास क्या है, एक फिक्स प्लेन के समांतर जितने भी प्लेन चल रहे हैं ना उनमें क्या होनी चाहिए, ये समान होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स प्लेन। एंड ऑल्सो देयर इज नो वेलोसिटी पैरेलल टू फिक्स्ड प्लेन, लाइन फिक्स्ड लाइन नॉर्मल टू फिक्स्ड प्लेन, और जो फिक्स्ड प्लेन है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो मोशन होगी उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप मोशन इन 2 डायमेंशन। देखो व्हेन द फ्लूइड मोशन इज सच दैट इट इज सेम इन ऑल प्लेन्स पैरेलल टू ए फिक्स्ड प्लेन, एंड ऑल्सो देयर इज नो वेलोसिटी पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन
लाइन नॉर्मल टू फिक्स्ड प्लेन, ठीक है, उस प्लेन में आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए, कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके पास दी हुई है। या इसको इन अदर वर्ड में लिखना चाहूँ मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, अदर वर्ड में लिखना चाहूँगा कि एक फ्लूइड मोशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसके बाद दो ही वेलोसिटी कंपोनेंट होने चाहिए, थर्ड वाला जीरो होना चाहिए, और वो दोनों भी किसके फंक्शन होने चाहिए, एक्स वाई और टाइम टी के फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी, ठीक है। व्हेन द फ्लूइड मोशन इज सच दैट इट इज सेम इन ऑल प्लेन्स पैरेलल टू ए फिक्स्ड प्लेन एंड ऑल्सो देयर इज नो वेलोसिटी पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन नॉर्मल टू फिक्स्ड प्लेन, यानी उस फिक्स्ड प्लेन में आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए फ्लूइड की, ठीक है। वेलोसिटी सिर्फ उन्हीं प्लेन में होनी चाहिए जो इस फिक्स प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं इसमें हमेशा जो फिक्स्ड प्लेन लूँगा वो लूँगा जेड को, जेड एक्सिस को, और जो पैरेलल प्लेन लूँगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। तो जो वेलोसिटी होगी सिर्फ वो एक्स वाई प्लेन में ही होगी, जेड प्लेन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें ध्यान कितना रखना है। सिर्फ आपको अगर और कुछ ध्यान रहेगा नहीं रहे, ये चीज़ दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम फिक्स्ड प्लेन करेंगे किसको, जेड एक्सिस को, पैरेलल प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, तो जेड प्लेन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, जो भी वेलोसिटी होगी वो एक्स वाई प्लेन में होगी, और एक्स वाई प्लेन में भी कौन कौन सी वेलोसिटी होगी, यू और वी, और वो दोनों फंक्शन किसका होगी, एक्स वाई और टाइम टी का, यानी स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई और टाइम टी। जेड का उसमें कोई आपके पास पार्टिसिपेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सिंपली डेफिनेशन है। इसी को मैं और अदर वर्ड में लिखना चाहूँ तो ठीक है, दूसरे वर्ड में और डिफाइन कर लेता हूँ मैं। तो देखो in other words the fluid motion such that the fluid motion such that having the coordinate having the velocity component only u and v, ठीक है। इन अदर वर्ड द फ्लूइड मोशन सच दैट हैविंग द वेलोसिटी कंपोनेंट ओनली यू एंड वी, यानी दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी फ्लूइड मोशन जो आपके पास क्या रखती है, सिर्फ आपके पास दो ही वेलोसिटी कंपोनेंट रखती है, यू एंड वी, एंड थर्ड वन इज जीरो। जो थर्ड वन आपके पास क्या होगा, जो थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से u, v नॉट इक्वल टू जीरो एंड w इक्वल जीरो। हम क्या भी बोल सकते हैं कि u और v तो आपके पास जीरो नहीं है, लेकिन w क्या होना चाहिए, आपके पास जीरो होना चाहिए। या इन अदर वर्ड द फ्लूइड मोशन सच दैट हैविंग द वेलोसिटी कंपोनेंट ओनली u एंड v एंड थर्ड वन इज जीरो। किस प्रकार से फ्लूइड मोशन है कि आपके पास जो u और v है वो तो आपके पास क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, लेकिन जो थर्ड वन है वो आपके पास क्या है, जीरो है। और वहाँ मैं साथ में ये भी मेंशन कर देता हूँ, देखो वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y एंड t। तो कैसा लिख सकते हैं, u इक्वल हो जाएगा u ऑफ x y और t, v इक्वल हो जाएगा v ऑफ x y और t।
ये हमने लिखा इन कि जो आपके पास फ्लूइड मोशन होगी 2 डायमेंशन में वो इस प्रकार से डिफाइन होगी। इन अदर वर्ड द फ्लूइड मोशन सच दैट हैविंग द वेलोसिटी कंपोनेंट्स ओनली u and v एंड थर्ड वन इज 0। तो देखो u and v नॉट इक्वल टू 0 एंड w इक्वल 0 वेयर u and v आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड t और u इक्वल ये दे रखा है v इक्वल ये दिखा है। दैट मीन u इक्वल हो गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी का और v भी फंक्शन होगा एक्स वाई और t का। तो ये होती है मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन का जनरली सीधा आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है कि ऐसी फ्लूइड मोशन जिसमें आपके पास सिर्फ 2 ही वेलोसिटी कंपोनेंट हो। ठीक है, वो फ्लूइड मोशन आपके पास क्या होती है, मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब मोशन इन 2 डायमेंशन ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन की। ये जो स्ट्रीम फंक्शन होता है या जो करंट फंक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो उसकी बात करते हैं। स्ट्रीम ऑब्लिक करंट। स्ट्रीम ऑब्लिक करंट फंक्शन यानी स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन क्या होता है आपके पास। बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, करंट फंक्शन बोलते हैं। तो देखो इसके लिए हम डेराइव करेंगे करंट फंक्शन की। जो करंट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं कि जो करंट फंक्शन आपके पास होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। देखो since we know that the differential equation of streamline in 2-dimensional flow are given by क्या होती है आपके पास, लास्ट यूनिट में पढ़ा था हमने dx अपॉन यू और dy अपॉन v, क्या यही होती है। Since we know that the differential equation of streamline in 2-dimensional flow are given by, इसी प्रकार दी जाती है कि dx अपॉन यू इक्वल dy अपॉन v। ये क्या होती है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है किसकी, स्ट्रीमलाइन की। ठीक है, ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो देखो इसी को सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो देखो v dx इक्वल u dy, तो सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v dx माइनस का u dy इक्वल 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये लिखा मैंने, इसके बाद में ये इतना। ठीक है, विच इज चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, विच इज द फॉर्म ऑफ एन एग्जैक्ट differential equation, which is the form of an exact differential equation। ये किसके फॉर्म में है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। और वो क्या होती है आपके पास, m dx प्लस का n
dy इक्वल 0 is an exact डिफरेंशियल इक्वेशन इफ जो x के साथ में है उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल डेल m अपॉन डेल y वो इक्वल होना चाहिए डेल n अपॉन डेल x के। देखो ये क्या मैंने सही लिखा है क्या? देखो हमने ली 2 डायमेंशनल, देखो मोशन की बात कर रहे हैं हम, मोशन इन 2 डायमेंशन, तो सिर्फ 2 ही डायमेंशन की बात करूंगा मैं, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल की बात की हमने, तो देखो 2 डायमेंशन जो स्ट्रीमलाइन होती है उसकी इक्वेशन लिखी मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन। स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? dx अपॉन यू इक्वल dy अपॉन वी। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी स्ट्रीमलाइन की क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हमने देखो सोल्व किया तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी डी एक्स इक्वल यू डी वाई, सभी को एल एच एस वाले पार्ट में शिफ्ट किया तो वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल 0, विच इज द फॉर्म ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपके पास क्या है? एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखो मैंने नीचे लिखा है इक्वेशन, तो अब देखो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 इस फॉर्म में होती है। इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डेल एम अपॉन डेल वाई का जो एम का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल होना चाहिए एन के एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तब आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने यही लिखा है, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से देखो अब एन और एम की वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एम इक्वल तो आपके पास है कितना? v और n इक्वल है माइनस का, तो ये वैल्यू रख दो। तो क्या यहाँ से डेल v अपॉन डेल y इक्वल हो जाएगा डेल अपॉन डेल x माइनस का u, ठीक है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डेल v अपॉन डेल y इक्वल माइनस का डेल u अपॉन डेल x। तो दिस इम्प्लाइज क्या? एल एच एस वाले पार्ट में शिफ्ट करते ही ये डेल u अपॉन डेल x प्लस का डेल u अपॉन डेल y इक्वल 0 बन गया। और आप जानते हो ये क्या होती है? ये होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन 2 डायमेंशन। ये क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन 2 डायमेंशन, ठीक है। which being the equation of continuity, which being the equation of continuity in 2 dimension in 2-dimensional flow, which being the equation of continuity in 2-dimensional flow for incompressible fluid. Which being the equation of continuity in 2-dimensional flow for incompressible
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी ये आपके पास क्या हो गई, 2 डायमेंशन फ्लो में आपके पास ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किसमें, 2 डायमेंशन फ्लो में। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं, ये तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के रिजल्ट तक पहुंच गए। अब क्या इसी की बात करें, इक्वेशन 2, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, देखो इक्वेशन 2 दे रखी है आपके पास, वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई, वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल 0। तो क्या इसके आर एच एस वाले पार्ट में 0 है, सॉरी इसके एल एच एस वाले पार्ट में 0 है। ठीक है, तो देखो द एल एच एस पार्ट ऑफ above equation can be expressed as, हम क्या कर रहे हैं, जो अबाउ पार्ट है उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एज डी साई इक्वल डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस का डेल साई डेल वाई डी वाई, और इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल डी साई इक्वल लिख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस का डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखना है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ मैं, तो इसको लिख सकते हैं वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस का डेल साई डेल वाई डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको। क्या मैं साई को इसके टोटल डेरिवेटिव के टर्म में मैंने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया। तो देखो दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, देखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, तो क्या v इक्वल आप लिख सकते हो डेल साई अपॉन डेल एक्स, और u इक्वल लिख सकते हो आप माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये बताना है। तो देखो ये v की वैल्यू और ये u की वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम और करंट फंक्शन की। ठीक है, कि स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन क्या होता है। तो देखो स्ट्रीम फंक्शन की बात की हमने, तो स्ट्रीम फंक्शन के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन डेराइव कर रहे हैं कि स्ट्रीम फंक्शन है वो बोलोगे किसे आप, या कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे या कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो स्ट्रीम और करंट फंक्शन। ठीक है, तो देखो सिंस वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन 2 डायमेंशनल फ्लो आर गिवन बाई, कि आप जानते हो जो स्ट्रीम लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है किसमें, 2 डायमेंशनल फ्लो में, यानी द्विविमीय प्रवाह में, तो वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन यू इक्वल डी वाई अपॉन वी। तो वी डी एक्स इक्वल हो गया यू डी वाई,
ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज वी डी एक्स इक्वल हो गया यू डी वाई, दिस इम्प्लाइज यू डी वाई के उसको भी किस में लेके आर एच एस वाले पार्ट में, तो आर एच एस वाले पार्ट में लेके जाऊँगा तो वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई, ठीक है। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना है तो देखो विच इज द फॉर्म ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, किसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये जो आपके पास इक्वेशन 2 बनी है वो कौन सी इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म की। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। तो यही है विच इज द फॉर्म ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किस फॉर्म में है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। और वो क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। ये एग्जैक्ट होगी कब, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ जो x के साथ जो अपेयर हो रहा है उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो y के साथ अपेयर हो रहा है इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर का, वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो देखो देखते हैं क्या इक्वल है, क्या चेक करता है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं कंपेयर करूँ तो क्या m की वैल्यू आपके पास v और n की वैल्यू माइनस का u है, m बराबर तो v हो गया और n बराबर माइनस u हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 m इक्वल v और n इक्वल माइनस का u। तो देखो वैल्यू पुट करो, डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का u। तो डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस का डेल u अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन, इसको मैं क्या लेके शिफ्ट करता हूँ, आर एच एस वाले पार्ट में शिफ्ट करूँगा तो उधर जाके पॉजिटिव, तो क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल 0 हो गया। तो विच बीइंग द, हमने क्या लिखा है, विच बीइंग द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन 2 डायमेंशनल फ्लो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करूँ तो इसमें रो होता है, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जिसको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेस का मतलब संपीड़ित करना, उसको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी इसमें, और ये देखो आप जो एमएससी फाइनल ईयर में है वहाँ एक फ्लो जो आपके पास विस्कस फ्लूइड यानी फ्लूइड का ही एक पेपर चलता है फ्लूइड डायनेमिक्स, उसमें आपके पास 2 टाइप के फ्लो पढ़ोगे आप, दो टाइप के फ्लूइड पढ़ोगे, एक कंप्रेसिबल एक इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल में क्या होता है, जो रो होता है वो आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। जबकि आपके पास इनकम्प्रेसिबल में रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन 2 डायमेंशनल फ्लो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो यह आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गई किसमें, 2 डायमेंशनल फ्लो में। अब उसके बाद में देखो हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2, फिर से हम इक्वेशन 2 पे आते हैं। वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल 0, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल 0 है। द एल एच एस पार्ट ऑफ अबाउ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस, ये एल एच एस वाला पार्ट है ना, ये 0 वाला, उसको मैं क्या करता हूँ, कैन बी एक्सप्रेस, मैंने इसको लिखा डी साई को लिखा डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब देखो टोटल डेरिवेटिव होता है, वो टोटल डेरिवेटिव कैसे डिफाइन होता है, जो उसका जिन का फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस। तो देखो डी साई को लिखा मैंने डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, क्योंकि मुझे डिफाइन करना है एक फंक्शन जिसको मैं करंट या स्ट्रीम फंक्शन बोल सकूं, तो वो मैं वही डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से डी साई इक्वल ये लिखा, अब देखो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से डी साई इक्वल क्या होना चाहिए, डी साई के इक्वल 0। तो साई की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से, तो मैंने यहाँ से वैल्यू रखी। तो वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल डी साई इक्वल डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई। वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल हो गया डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो वो वी इक्वल तो आ गया डेल साई अपॉन डेल एक्स, यू इक्वल आ गया माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई। ये वी और यू की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब u और v की वैल्यू मैं वहाँ से उसमें पुट करूँ तो देखो